नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पन्ना समीक्ष ए धम्मम तत्तम तत्व विनिच्छयम। आश्रय आगम वाङ्मय में पन्ना शब्द प्रयुक्त किया गया है। प्रज्ञा, पन्ना यानी प्रज्ञा, धर्म की समीक्षा करने वाली होती है और तत्व का विनिश्चय प्रज्ञा के द्वारा हो सकता है। प्रज्ञा का विकास जिस व्यक्ति में होता है वह एक संदर्भ में मानो विशिष्ट व्यक्ति होता है। अभी हम लोग राजस्थान की राजधानी और जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के इतिहास के अनेक प्रसंगों से जुड़े हुए जयपुर शहर में प्रवास कर रहे हैं और प्रवास के साथ साथ बिहार भी हो रहा है, स्थान परिवर्तन भी हो रहा है और जयपुर शहर जिसके नाम में जय जय शब्द है और हमारे धर्म संघ के चतुर्थ आचार्य जयाचार्य यहाँ भी जय है पहले, तो दो जयों का मानो मिलना हुआ है। जयाचार्य ने जयपुर में अनेक चतुर्मास किए थे और उनका अंतिम प्रवास, अंतिम चतुर्मास का अंश और अंतिम श्वास का ग्रहण भी जयपुर में हुआ था। जयाचार्य को प्रज्ञा पुरुष कहा गया है। ऐसा लगता है उनके पास ज्ञान का कोई अच्छा खजाना था। एक काय में, एक दिमाग में कितना ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम रहा होगा और उनके साहित्य को देखें। मैं अभी दयाचार्य के समाधि स्थल पर भी गया और वहाँ जो वह स्मारक है चबूतरा, उसको भी किंचित किंचित अवलोकित किया तो उनके साहित्य सृजन की बात को भी देखा। ऐसे भी थोड़ा जानते हैं कितनी लंबी सूची उनके साहित्य की है और उस साहित्य में भगवती जोड़ को देखें तो मानो कि दयाचार्य के साहित्य की सिरमोड़ कृति है तो संभवतः भगवती की जोड़ है। इतना विशाल काय ग्रंथ है, उन्होंने तो रचना कर दी और हम तो पूरा पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। मानो उन्होंने तो रचना कर दी, हम लोग तो मानो पूरा अभी पढ़ भी नहीं पाए हैं। कितना उनका ज्ञान, कैसी उनकी प्रज्ञा प्रतिभा रही होगी। जयपुर एक ऐसा ऐतिहासिक शहर हमारे धर्म संघ के इतिहास की दृष्टि से है जहां अनेक आचार्यों का इतिहास जुड़ा हुआ है। जहां मैं माणकगणी के स्थान पर भी, जन्म स्थान जो बताया गया वहां भी गया, तो जहाँ हमारे छठे आचार्य श्री माणकगणी का जन्म हुआ, तो एक जन्म से जुड़ा हुआ स्थान भी जयपुर में है। फिर हम दीक्षा की बात करें तो दयाचार्य की खुद की दीक्षा के प्रसंग से जुड़ा हुआ भी यह शहर है। और ऐसा स्थान कि भारमल जी स्वामी ने मानो लगभग एंटेम फरमा दिया
कि दीक्षा देने मुझे नहीं जाना, रायचंद तुम जाओ। कोई अद्भुत पता नहीं क्या आचार्यों में ज्ञान था, भारमल जी स्वामी खुद नहीं पधार के रायचंद जी स्वामी को भेजा, मानो कि उनका उत्तराधिकारी उन्हीं के द्वारा दीक्षित हो जाए। तो क्या दृष्टि, क्या सृष्टि उनकी थी। तो जिन्होंने दीक्षा दी वे तो तब मुनि, सामान्य मुनि थे, न तो युवाचार्य थे, सामान्य मुनि थे। एक सामान्य मुनि ने दीक्षा दी, उनके दीक्षा दाता बने, और दीक्षा दाता ही नहीं रहे, साथ में उत्तराधिकार दाता भी बन गए थे। तो दयाचार्य के दीक्षा से भी मानो जुड़ा हुआ यह शहर। और फिर मगवा गणी का तो आचार्य पद ग्रहण भी जयपुर में हो गया, तो आचार्य पद ग्रहण से भी जुड़ा हुआ हो गया। और फिर महाप्रयाण, स्वयं श्रीमद दयाचार्य का महाप्रयाण भी हो गया। जैसे तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं, वो जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, फिर यह निर्वाण का मान लो अंतिम। तो हमारे यहाँ भी कल्याणक शब्द को काम लें न लें, परंतु आचार्यों से जुड़े हुए जन्म का प्रसंग, दीक्षा का प्रसंग, आचार्य पद ग्रहण का प्रसंग और महाप्रयाण का प्रसंग, ये चार प्रसंग जो आचार्यों के हैं वे जयपुर के साथ जुड़े हुए हैं। तो जहाँ आचार्यों के चार चार प्रसंग जुड़े हुए हैं, तो जयपुर का अपना तेरापंथ धर्म संघ के इतिहास की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। तो चतुर्मासों की दृष्टि से तो अनेक आचार्यों ने यहाँ चतुर्मास अतीत में किए हैं। मैं स्वयं साक्षी हूँ आचार्य महाप्रज्ञ जी के चतुर्मास का। तो उन्होंने यहाँ अणुविभा में चतुर्मास किया था। गुरुदेव तुलसी के चतुर्मास वे तब मैं नहीं था, साथ में विक्रम संवत 2006 और 32 दो चतुर्मास गुरुदेव तुलसी के हुए थे। तो ये तो निकट अतीत की बातें हैं। दयाचार्य ने खुद ने, ऐसे पुराने आचार्यों ने भी। तो श्रीमद दयाचार्य से जुड़ा हुआ यह समाधि स्थल का स्थान, साधना का प्रज्ञापीठ। दयाचार्य बालावस्था में दीक्षित हुए थे और मुनि श्री हेमराज जी स्वामी के पास उनको रहने का मौका मिला। मैंने पहले भी कहा था, वे अगवानी मानो धन्य हो जाते हैं जिनका सहवर्ती तेरापंथ का सरताज बन जाता है। तो हेमराज जी स्वामी इस माने में धन्य हो गए, मानो कि उनके विद्यार्थी मान ले दयाचार्य, तो तेरापंथ के आचार्य बन गए। और स्वयं हेमराज जी स्वामी भी एक बहुत ऊंची कोटि के कोई संत थे। तभी तो मानो भिक्षु स्वामी ने फरमा दिया कि भारमल तू भागी है, अभी तो मैं हूं, फिर ये हेमरा तैयार है, हेमरा है, कोई कठिन चर्चा का काम पड़े इसको आगे कर देना। तो ऐसे हमारे मुनिश्री हेमराज जी स्वामी और उनके मानो विद्यार्थी रहे हुए दयाचार्य। हेमराज जी स्वामी भी भागी थे, दयाचार्य जैसे उनको विद्यार्थी संत मिले थे, सहवर्ती संत मिले थे। दयाचार्य तत्ववेत्ता व्यक्तित्व थे, वे अध्यात्मवेत्ता व्यक्तित्व थे और विधिवेत्ता, अनुशासन विधि को प्रयोग में लेने वाले मानो आचार्य थे। अनेक विशेषताओं के पुंज श्रीमद दयाचार्य थे। आचार्य भिक्षु के पास कितना ज्ञान था, उनके अपने सिद्धांत, और दयाचार्य मानो भिक्षु के अवतार। एक स्थूल भाषा में कह दें, भिक्षु के अवतार थे। इतना ज्ञान, उनसे मिलते जुलते अवस्था दोनों की करीब करीब समान, इठंतर, दोनों का उम्र भी लगभग समान उम्र के थे। दोनों ही मारवाड़ से जुड़े हुए थे, दोनों ही वो रोयट और कंटालिया बहुत दूरी नहीं आपस में, दोनों ही वर्तमान में पाली जिले के क्षेत्र हैं। तो दोनों में कितना साम्य था।
तो आचार्य भिक्षु से साम्य रखने वाले श्रीमद दयाचार्य थे, और संभवतः कुछ अंशों में दयाचार्य से साम्य रखने वाले आचार्य तुलसी भी थे। वे भी कुछ अंशों में दयाचार्य से साम्य रखने वाले थे, यानी संघ में नए नए आयाम और दयाचार्य ने किए, आचार्य तुलसी ने भी किए थे। तो ऐसे परम पूज्य दयाचार्य से जुड़ा हुआ यह स्थान यहाँ आना हुआ है। और मैं सिंदड़ भवन मकान में भी गया, जहाँ दयाचार्य का अंतिम प्रयाण या महाप्रयाण हुआ था। मानकगणी के स्थान में भी, जन्म स्थान में भी जाना हुआ। तो यह जयपुर का जो शहर का स्थान है वो हमारे आज पूर्वाचार्यों के प्रसंगों से आगे, तो नया शहर तो पुराना जो एक जयपुर का हिस्सा है वो हमारे पूर्वाचार्यों के इतिहास से मानो काफ़ी जुड़ा हुआ हिस्सा है। और जयपुर के शहर में मिलाप भवन भी गए, वहाँ आसपास हमारे कितने पुराने श्रावकों के स्थान, मुनि श्री पूनम चंद जी स्वामी के प्रवास का स्थान, और फिर कितने तत्वज्ञ श्रावक जयपुर में तैयार हुए होंगे। तो ऐसा यह जयपुर शहर जहाँ हमारा अभी भ्रमण और प्रवास हो रहा है, और फिर यह बल्दिया कॉलोनी में भी आज प्रवास करना है, सागरमल जी बल्दिया से जुड़ा हुआ स्थान भी। तो कुल मिलाकर के हमारे में भी तत्व ज्ञान का, सिद्धांतों के ज्ञान का, वो चिंतन मनन का विकास होता रहे, और हम सभी हमारे पूर्वाचार्य दयाचार्य, इधर मानक गणी, मगवा गणी, तीनों एक साथ, दयाचार्य मगवा और मानक संलग्न तीन आचार्यों से जुड़ा हुआ यह मुख्यतया प्रसंगों से जुड़ा हुआ शहर है। तो हमारे भी हमारे पूर्वाचार्यों के गुणों का विकास होता रहे, हम साधना में आगे बढ़ते रहें। तो दयाचार्य जय हो कल्लू सुत जग में विस्तृत, जय महाराज री विजय हो, जय महाराज, जय महाराज री जय हो कल्लू सुत जग में विस्तृत, जय। तो आचार्यों से जुड़ा हुआ स्थान और मेरे दीक्षा प्रदाता श्रद्धेय मंत्री मुनि श्री सुमेरमल जी स्वामी से भी जुड़ा हुआ यह जयपुर हो गया, जहाँ मुनिश्री ने अंतिम प्रयाण किया था, महाप्रस्थान किया था। वह अणुविवाह का स्थान और पास में मुनिश्री का वो स्मारक का स्थान। वह हमारे मुनियों में देखें तो मंत्री मुनिश्री भी एक हमारे धर्म संघ के एक वरिष्ठ मुनिप्रवर थे, जिन्होंने 4 को दीक्षाएं दी थी। वर्तमान में संभवतः कोई भी साधु ऐसा नहीं मिलेगा जिसने 4 बालकों कहते पुरुषों को दीक्षा दी हो, ऐसे मुनिश्री थे। तो उदित कुमार जी स्वामी विराजे ही हैं, मेरी और आपकी दोनों की, हमारी तो 60 में ही दीक्षा हुई थी। आप मेरे से सीनियर होते हैं वैसे, रोल नंबर में दीक्षा क्रम में हैं। हाँ, उनके द्वारा बाद में और 2 मुनि अनंत कुमार जी, मुनि ज्योतिर्मय कुमार, ये भी अभी जयपुर में ही हैं, मुनिश्री के साथ में ही है उदित कुमार जी स्वामी के। 4 की वो दीक्षा देने वाले थे। तो ऐसे श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री से भी जुड़ा हुआ जयपुर हो गया। तो मुझे मुनिश्री के स्थान में भी जाने का, प्रवास करने का, रहने का वहाँ मौका मिला। तो मैं श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री का भी बड़ी श्रद्धा और सम्मान की भावना के साथ स्मरण करता हूँ। तो हम सब में अच्छा विकास होता रहे, यह काम्य है। दानान शठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती, तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुत्ते।